जितने श्रोतागण हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें कि मैं आपको वो हर चीज से रूबरू करा सकूं जो आपको नीड है, जरूरत है। ये मेरा एजुकेशन पॉइंट चैनल है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार हमारे चैनल पे विजिट करें और देखें कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है जिसको आपसे जानकारी चाहिए। ये इस चैनल पे आकर के आप एजुकेशन के सिस्टम में घुस करके आप उसका पुर्जा पुर्जा खोल सकते हैं। उस चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज जिस चीज़ पे मैं चर्चा करने आया हूं वो है शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा की बात करना है मुझे, एजुकेशन की बात करना है मुझे। मैं एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन की बात करूंगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा। आज जो बच्चे 10वीं पास करके यानी 10वीं का परीक्षा यानी पेपर 10वीं का पेपर दे करके घर में मौज कर रहे हो, इधर उधर जा करके मौज कर रहे हो, मेरे भाई इस मौज मस्ती को छोड़ो। आपका एडमिशन छठे 7वें महीने में होगा। कौन से मंथ में होगा? 7वें मंथ में होगा। तो आप पढ़ोगे कौन सा सब्जेक्ट भाई? पढ़ोगे कौन सा सब्जेक्ट? कितना पढ़ोगे? जब नए नए सिलेबस आपके पास आएगा कुछ नहीं समझ पाओगे कि इसमें है क्या। नई नई किताबें आएगी, एक सब्जेक्ट की जब दो दो किताबें आपके पास आएगी और अभी मोटी मोटी किताबें आएंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि इसका करना क्या है। तभी मैं आपको बता देता हूं, कुछ और चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब 11th का पेपर होता है, 11th का परीक्षा होता है, तो बच्चे इतने फेल क्यों होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है। कौन सी क्लास में? तो 11th में। 11th में उनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है। अब वो सोचते हैं 10वीं की तरह हम पढ़े, 9वीं की तरह पढ़े, लेकिन वैसे पढ़ाई नहीं की जाती है। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। ये अर्ध सीनियर क्लास होती है, यह बात हमेशा याद रखो। और आप बड़े हो चुके हुए होते हो। जब आप 10वीं का पेपर दे दिए हो तो एक गोल बनाइए आप अपने अंदर कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करनी है। लग जाओ, चौथे महीने से ही लग जाओ आप क्या करने में? अध्ययन करने की। मुझे इस चैप्टर पे, इस सब्जेक्ट पे मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन आप लोग जो मौज मस्ती कर रहे हो अभी, इसका परिणाम भुगतना आपके हाथों में होगा मेरे भाई। और मैं बहनों से कहना चाहता हूं जो 10वीं करके और मौज मस्ती कर रहे हैं 3-4 महीने, आप मौज मस्ती के चक्कर में मत पड़ो। जब इस साल 11th में आपको मैं बता दूं तो कम से कम नहीं तो कितने 60% बच्चे फेल हुए हैं। 60% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ये मौज मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको पता ही नहीं होता है कि हमें 11वीं की पढ़ाई जारी कर देनी चाहिए। आपको शायद पता होगा कि क्या किया जाता है जब 9th का पेपर हो जाता है। 9th का पेपर हो जाता है ना? 9th का पेपर होने के बाद जो बच्चे फेल होते हैं उनको फेल कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा 9th और 11th बच्चों को फेल किया जाता है। ये बात सही बच्चे याद रखें। तो जब 9th का जो बच्चा पास हो जाता है तो 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से, किससे? 1 अप्रैल से, याद रखिएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है क्लास। और कितने दिन तक चलता है? ये 40 दिन तक चलता है। यानी कि मई 10 तारीख तक चलता है। मई 10 तारीख तक क्लास चलती है। कितना दिन चलता है? 40 दिन क्लास चलती है। और इन 40 दिनों के अंदर क्या किया जाता है? हाफ सिलेबस निकाल दिया जाता है। हाफ सिलेबस निकाल दिया जाता है और बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन 10वीं वालों को यह पता ही नहीं होता है कि मुझे हाफ सिलेबस क्या है, मेरी किताबें कौन कौन सी है, मुझे पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये 10वीं वालों को ज्ञात ही नहीं होता है, वो पढ़ते ही नहीं है। और कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं वही क्या करते हैं? 11th में टॉप करते हैं। 11th का जो सब्जेक्ट आता है आपके पास, 3 सब्जेक्ट होता है। एक होता है साइंस,
एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स, एक होता है आर्ट्स। याद रखें सही बच्चे, निर्णय आपको लेना है। सही बच्चे याद रखें, निर्णय आपको लेना है कि क्या पढ़ना है मुझे, क्या बनना है मुझे, आगे फ्यूचर में क्या करना है मुझे। पढ़ना है इन्हीं तीनों की वजह से, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना है मुझे, लेकिन क्या करना है निर्णय आपको खुद लेना है बच्चों। और निर्णय लेने के लिए याद रखें, अपने बड़ों से जरूर बात करें कि हाँ मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। आप अपने बारे में सोचें कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, उसी सब्जेक्ट को आप चुनें। जरूरी नहीं है कि बड़ों के कहने पे, जरूरी नहीं है कि किसी के कहने पे, ये रिश्तेदारों के कहने पे हमने ये सब्जेक्ट ले लिया और क्या होता है 11th में फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होना है, हमें उन सब्जेक्ट को चूज करना है जो सब्जेक्ट अच्छे हों। अब 11th में चले गए हो, निर्णय लेने की शक्ति आ चुकी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा सही बच्चे। ये तीनों सब्जेक्ट को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, याद रखिए सही बच्चे। कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, निर्णय आप करें खुद कि मुझे किस सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को चुन के करने। आपको पता है आर्ट्स में कुछ लोग कहते हैं आर्ट्स खराब होता है, लेकिन मेरा मानना है कोई सा भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता है। वो पढ़ने वालों पे डिपेंड होता है कि आगे क्या करना है उसको, उस सब्जेक्ट के अंदर आगे क्या करना होता है। साइंस लेकर के हम इतने फेल हो जाए, पता ही नहीं चलता इसमें पढ़े क्या। कॉमर्स लेकर के हम क्या हो जाए, फेल हो जाए, पता ही नहीं चलता हमें पढ़ना क्या है। आर्ट्स लेकर के अगर हम फेल हो जाए, क्या फायदा पढ़ने से भी कि आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट चुनना आपके हाथ में है, निर्णय लेना आपके हाथ में है। सही बच्चे, जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दें उन बच्चों के पास। यहां एक सर ने मुझे बताया है कि निर्णय लेना अपने हाथों में है, पढ़ना मुझे खुद है, फ्यूचर तैयार करना मुझे खुद है। सही बच्चे एक बात को याद रखें कि मुझे खुद से निर्णय लेना है, खुद से निर्णय लेकर के अपने भविष्य को बनाना है। और भविष्य को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना है, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। जो मेरे भाई नए हैं मेरे चैनल पे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, पता चले कि आपने हाँ एक अच्छे चीज को सब्सक्राइब किया है, आपके पास एक वीडियो जा रही है जिससे आपको क्या मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है। शेयर भी कर दे उन बच्चों के पास जिनको पता ही नहीं आगे करना क्या है। एजुकेशन पॉइंट में आए वो हम बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या अच्छा लगता है। पढ़ो, इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ो, इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर के ये आपको पढ़ना होगा। इन तीनों सब्जेक्ट में क्या छुपा हुआ है, पूरा दुनिया छिपा हुआ है, पूरा दुनिया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में ही। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, पसंद आपकी, पसंद आपको करना है, आपके घर वालों को नहीं, उन रिश्तेदारों को नहीं जो ताना मारेंगे फेल होने पे। फेल होने के बाद वही रिश्तेदार चिल्ला चिल्ला करके ढिंढोरा पीट करके आपकी बदनामियां करते हैं। आपको क्या करना है, बस अपना कमान अपने हाथों में लेना है और चूज करना है उस सब्जेक्ट को जो आपको पढ़ने में आसान लगे। याद रखिए इस बात को हमेशा कि एजुकेशन पॉइंट से एक सर ने मुझे बताया था कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ अपना फ्यूचर बनाना है। बनाना आपके हाथों में है फ्यूचर। जितना आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखिएगा उतना आप अच्छा कीजिएगा। मानना है कि जो एक बार प्लीज, क्या बात है, क्या बात है, नहीं भाइयों मुझे रिलैक्स नहीं होना है। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करें उन बच्चों के लिए जो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आगे पढ़ना क्या है, आगे बनना क्या है। हम उसको बताएंगे कि आगे करो क्या, आप बस एक सब्जेक्ट चूज करो। सब्जेक्ट चूज करने के बाद में क्या होगा, उस बच्चे के अंदर हौसला आएगी कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है और इसी सब्जेक्ट से मुझे कुछ करना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सीख लेना है तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो जरूर करें। ओके दोस्तों।